दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार इंटर स्तरीय आपके जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। समय समय पे आपको जगाए रखते हैं कि कहीं आप भूल न जाएं कि एक इसमें हुआ करता था जिसमें कि हमने फॉर्म भरा था और कहीं पता ना चले कि आपने उसका सब चीज़ इधर उधर फेंक दिया और जब एग्ज़ाम का समय आया तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स, जैसा हम लोग के साथ हुआ। तो बात करने वाले हैं कि कब तक आपके एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम कराने के लिए क्या करने होंगे। अभी आपने बीपीएससी का एक नाटक देखा होगा, ठीक है। मैं नाटक इसलिए कर रहा हूँ, मैं नाटक बीपीएससी की ओर से कर रहा हूँ कि वो लोग ने नाटक किया, बच्चे परेशान हुए। बच्चे होते ही हैं परेशान होने के लिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है बिहार में। मतलब पहले तो इतना टॉर्चर करो, उसके बाद पैसा लेके किसी को दूसरे को नौकरी दे दो और जो जेन्युइन बच्चे हैं वो इधर उधर छटपटाते रहे। उसी का नतीजा अभी बिहार एसएससी आपके इंटर स्तरीय में चल रहा है। अभी तक आप लोग सोए हुए हैं ना, और यकीन मानो जब तक सोए हैं बोर्ड तो एकदम से मरा पड़ा है। बिहार एसएससी एक ऐसा आयोग है, मैं उस दर्द को झेल के आया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बिना आपको इनिशिएटिव लिए हुए, बिना कुछ किए हुए आपके एग्ज़ाम तो वो लेगा नहीं। मैं ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग हर एक स्टेज में हम लोग को बताना पड़ता था आयोग को कि सर हम लोग को एग्ज़ाम देना है, सर हम लोग को रिजल्ट चाहिए, सर हम लोग को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तब जाके पहले तो वो मानेंगे नहीं, डंडे खाइए तब जाके हो सकता है कि पसीज जाए। हम लोगों ने डंडे खाए हैं तभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि कहना क्या चाह रहा है ये। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी बीपीएससी के हमारे भाई लोग डंडे खाए, उस तरीके से अपना कंधा मजबूत कर लीजिए अगर जॉब लेनी है तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और हम लोग ने खाए हैं डंडे, इसलिए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कलम तो आपको मजबूत रखना ही है, कलम तो मजबूत रखना ही है, लेकिन कंधा भी आपको मजबूत रखना पड़ेगा बिहार में जॉब लेने के लिए, अगर आप पैसे से जॉब नहीं ले रहे हैं तो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अभी एसडीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, हो सकता है कि उनको सेंट्रल का भी पोस्ट मिल जाए, बाद में प्रमोशन होकर आईएएस बन जाए, तो हो सकता है वो डीएम भी बने, ठीक है, कल होके। बीपीएससी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले उनको डंडे पटना के सड़कों पे खानी पड़ेगी, तभी वो डीएम, कलेक्टर या एसडीएम, एसडीओ बन पाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये बनना चाह रहे हैं, कर्मचारी बनना चाह रहे हैं थर्ड ग्रेड, जैसे हम लोग कर्मचारी हैं, सी ग्रुप के कर्मचारी, लिपिक यानी कि एलडीसी बनना चाह रहे हैं, सचिव बनना चाह रहे हैं, तो एकदम से कंधे तो मजबूत रखिए। जब एसडीओ खा रहे हैं, बीडीओ खा रहे हैं, डीएम खा रहे हैं डंडे, तो आपके लिए तो डंडे पहले से तैयार करके बीएसएससी रखा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्या बक रहा है, आप लोगों ने अभी वो ज़िंदगी नहीं देखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 साल हो गए, अब आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। 1 साल हो गए, क्या आपके एग्ज़ाम हुए? नहीं ना हुए। क्या आपको इन्फॉर्मेशन है कि कब एग्ज़ाम होंगे? नहीं ना है। सिर्फ इतना बताया गया 1 साल में कि हम पेपर से कंप्यूटर की ओर बढ़ गए हैं, यानी कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लेंगे। और कंप्यूटर का अभी हाल का नज़ारा देखिएगा, 4000 वैकेंसी सीएचओ का निकला हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट में, 2500 बेच दिया ये लोग। ससुरा इतना ये कबाड़ कर दिया है ना बिहार को। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब इस पॉइंट पे आते हैं कि एकत्र होइए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए जितने जो लोग हैं, ठीक है। बिहार में लीडर मिल जाएंगे, दिलीप भैया हैं, वो हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं, उनसे मिलिए। आपका एग्ज़ाम वही एक बंदा है बिहार में जो कि करवाएंगे, दिलीप भैया, जो कि आपको पता है कि उनका स्टूडेंट लीडर के नाम से अभी हाल ही में डंडा उंडा खा के उनको भी घसीट के ले गया था। हम लोग वाला में तो बहुत घसटाए वो, बहुत पिटाए हैं वो, मतलब कि अब क्या बताएं ऐसे। हम लोग के लिए तो मैं उनको मतलब कि अपना बड़ा भाई मानता हूँ, चूँकि हम लोग के लिए बहुत संघर्ष किया हम लोग। क्या बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है ना, सबके लिए वो खड़े रहते हैं, सबके लिए डंडा खाते हैं। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ इतना बोल दीजिएगा कि भैया हम लोग का भी इंटर स्तरीय सेकंड का भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, कुछ किया जाए, तो वो सब काम आपके लिए कर लेंगे, बशर्ते कि आप उनके पीछे खड़े रहिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि जल्द ही आपका एग्ज़ाम हो। अगर एग्ज़ाम नहीं हो रही है तो आप पे दायित्व बनता है कि आप कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि कम से कम अब ट्विटर स्टार्ट कीजिए, नहीं तो वहाँ पे आयोग में जाके ज्ञापन दीजिए कि हम लोग का जल्दी से एग्ज़ाम लिया जाए। 1 साल हो गए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ तो अपडेट दीजिए, कुछ तो सरकारी अपडेट आनी चाहिए कि हाँ आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है, इतना दिन के अंदर हो जाएगा, इस तारीख को हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा। कुछ अता पता नहीं रहने से आप लोग सोच रहे हैं कि आयोग के भरोसे बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी नहीं होगा। मैं बिहार का जो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी मतलब कि क्या बताएं यार,
उसी के थ्रू हम आए हैं, लेकिन फिर भी कभी अच्छे वर्ड आपने देखा होगा 5-10 मिनट का वीडियो मैं जब भी बनाता हूँ, कभी अच्छे वर्ड नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? जबकि सिलेक्शन उसी ने दिया था। इसीलिए नहीं निकलते हैं कि भाई किसी के अंदर जेन्युइन सिलेक्शन लिया हूँ, पैसे से तो लिया नहीं हूँ कि मुँह छुपाता फिरूँगा, ठीक है? तो इतना रस गाल देता ना कि आदमी के पास पॉजिटिव बचता ही नहीं कुछ कहने के लिए। तो आशा करते हैं आप लोग इकट्ठा होइएगा और जल्द ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि कम से कम एग्ज़ाम का शुरुआत हो जाए। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।